तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ नैरो एस्केप। अब बच्चों, अ नैरो एस्केप का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मीन्स के बाल बाल बचना। एक तरीके से हम कह सकते हैं बाल बाल बचना। नैरो मीन्स तंग, एस्केप मीन्स बचना, तो एक तरीके से बाल बाल बचना। अब देखिए, वार्म अप में हम बात कर सकते हैं कि व्हाट डज द फ्रेज टू हैव अ नैरो एस्केप मीन एंड डिस्कस इन द क्लास एंड डिस्क्राइब एन इंसिडेंट व्हेन यू हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम समथिंग और समवन। मीन्स कि आप कोई ऐसा इंसिडेंट डिस्क्राइब कर सकते हो जब आप बाल बाल बचे हो। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट कंटिन्यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और बच्चों, आप इसको ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाला है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, राइटर कहते हैं कि दिस हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। ऐसा बहुत टाइम पहले हुआ था। एंड आई डिड राइट अबाउट इट बैक दैन। तब मैं उसके, जब ये घटना हो गई तो उसके बाद में मैं इसको लिख रहा हूँ। बट आई हैव लॉस्ट द पेजेस, मीन्स कि जहाँ पर मैंने इसको लिखा था, जिस बुक में या जिस नोटबुक में, तो उसके कुछ पेजेस को मैंने लॉस्ट कर दिया है, वो खो गए हैं किसी वजह से। इफ़ यू आर वंडरिंग whether what I am going to talk about is real or fictitious, well, if one wishes to listen to a story, how does it matter if it is either? कि अब आपको ये सोचकर के आश्चर्य हो सकता है कि जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची है या कोई काल्पनिक है। लेकिन अगर किसी इंसान को कोई कहानी सुननी है तो इस बात से उसको फ़र्क पड़ता भी क्या है कि वो कहानी रियल है या फिशिशियस है। इज़ देयर एनी डिफरेंस? क्या वास्तव में कोई इसमें डिफरेंस है? चलिए देखते हैं। बिटवीन अ कॉक एंड बुल स्टोरी एंड एन इंसिडेंट दैट इज़ अ लिटिल वैल्यू नाउ। कि कोई नकली स्टोरी में, कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स कोई इमेजिनेबल स्टोरी में, और एक ऐसा इंसिडेंट में जो अपने आप में अपनी थोड़ी सी वैल्यू रखता हो। खैर, नेवर माइंड, आई विल ओनली से दैट यू हियर मी आउट फर्स्ट। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले मुझको सुनिए, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। तब इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है बच्चों, एज यू मोस्ट विल नो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब दूसरे विश्व युद्ध के समय की बातें आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि स्कोर्स ऑफ पीपल मीन्स बहुत सारे लोग, मैनी पीपल स्केर्ड ऑफ बीइंग बॉम्ब्ड, कि बम के गिरने से वो डरते थे कि कहीं उन पर कोई बॉम्ब ना आकर के गिर जाए। तो वो क्या करते थे, दे फ्लेड फ्रॉम कैलकाटा टू वेरियस नॉक्सियस एंड डेंजरस प्लेसेस। तो वो कैलकाटा से बहुत सारे खतरनाक और डरावने स्थानों की ओर को चले जाते थे। At that time, one of my uncle's families had been considering moving to Kuserong for a couple of months। तो उसी दौरान की ये बात है, एक मेरे अंकल की फैमिली थी जो जाना चाहती थी क्यूसेंग कुर्सेओंग को कुछ महीनों के लिए। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पे, सो स्मॉल कॉटेज ऑफ रीजनेबल रेंट वॉज फाउंड इन अ हेल्दी एंड ब्यूटीफुल प्लेस। तो एक अच्छे हल्के दाम में एक सुंदर और अच्छा स्थान तलाशा गया। बट माई एल्डेस्ट आंट, जो कि मेरी सबसे बड़ी आंट थी, हाउ एवर हमेशा की तरह रिफ्यूज टू री लोकेट टू अ हाउस दैट शी हैड नॉट सीन बिफोर। तो उन्होंने इसको मना कर दिया कि वो उसमें शिफ्ट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने उस घर को पहले कभी देखा ही नहीं है। Hence, Chiappa, her dear grandson, was sent on a रैक्से ऑफ द हाउस। तो जो उनका ग्रैंडसन था टियापा, उसको भेजा गया उसकी इंक्वायरी करने के लिए घर की, कि जाओ और तुम देख कर के आओ और फिर हमें आकर के बताना। द ओबीडियंट ग्रैंडसन पैक्ड हिज वूलन एंड थिक ब्लैंकेट इन ए स्मॉल सूटकेस एंड सेट ऑफ हिज जर्नी। अब जो उनका ओबीडेंट आज्ञाकारी पोता था, उसने क्या किया, अपने वुलन के कपड़े और कंबल को रखा सूटकेस में और उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। ही ड्रॉप्ड बाय एट द लैंडलॉर्ड्स ऑफिस टू कलेक्ट द कीज। अब वो कहाँ पे उतरा, मकान मालिक जो थे उनके पास, जिससे कि वो कीज को ले सकें। बट वॉज टोल्ड, लेकिन उनको बोला गया दैट ही वुड नॉट require a key to enter the house. The person also informed him that a postcard had been sent to the watchman. तब उनको वहाँ पे बोला गया कि उनको घर में एंटर करने के लिए किसी भी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप जा कर के पोस्टमैन को बोल देना, क्योंकि उसको पहले ही, जो वॉचमैन है उसको बोल देना, उसको पहले ही पोस्ट कार्ड भेजा जा चुका है। एंड मैट्रेसेस
पिलोज एज वेल एज यूटेंसिल्स हैड बीन अरेंज्ड फॉर, और जो भी चटाई है, मैट्रेस, बर्तन वगैरह है, सारे अरेंज कर दिए गए हैं. ही जस्ट हैड टू मीट द वॉचमैन अपॉन हिज अराइवल इन कुर्सेओंग. केवल उसको तो वहाँ जा कर के अपने अराइवल के बारे में वॉचमैन को बोलना ही बाकी है. द ट्रेन चक्ड इन ऑन टाइम. जो ट्रेन थी वो समय पर वहाँ पर जा पहुँची. टाइपा गॉट ऑफ. टाइपा उतरा एंड लगिंग हिज सूटकेस ऑन हिज शोल्डर. और अपने कंधे पर अपने सूटकेस को खींचता है वो. एंड फिर क्या होता है, टुक ही टुक भाऊ हिल रोड टू हिज डेस्टिनेशन. वो भाऊ हिल रोड से होता हुआ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है. द लैंडस्केप वॉज लवली एंड सर्पेंटाइन रोड्स एंड कॉर्नर शॉप्स सेलिंग राइस, लेंटिन, पोटैटो, सॉल्ट एंड एसेंशियल स्टेशनरीज. तो वो वहाँ पे क्या देखता है कि बड़ा प्यारा लैंडस्केप है, और जो रोड है वो बिल्कुल सरपट आगे को दौड़ती हुई है, और जो कॉर्नर की शॉप है वहाँ पे जो लेंटिल होती है बच्चों, ये मसूर की दाल होती है, राइस है, पोटैटो, सॉल्ट एंड जो भी ज़रूरी स्टेशनरी है उनकी शॉप्स वहाँ पर हैं, वो बिक रही हैं. हाफ वे डाउन वॉज ए स्मॉल लेन. अब उसके आधे रास्ते में उसको एक लेन मिलती है दाहिनी ओर अपने. टापा टाइपा ट्यापा क्या करता है, took a turn and there stood before him an elegant picturesque house. अब जैसे ही वो टर्न लेता है उसके सामने एक बहुत ही सुंदर घर उसको दिखाई देता है. द ओनली वन इन दैट एरिया. और उस एरिया में केवल अकेला घर था ये. इट हैड रेड इन टिन रूफ. इसकी जो रूफ थी, छत थी, वो रेड कलर की थी. ग्रीन डोर्स थे एंड इसकी खिड़कियां थी, और एक रेड वुडन लकड़ी का गेट था. ही पुश्ड द गेट एंड इट क्रैकल्ड ओपन क्रीक्ड ओपन सॉरी. वो उसको दरवाजे को दबाता है और जो क्रीक की साउंड के साथ में दरवाजा ओपन होता है, ऐसे लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ही वॉकड इनसाइड. तब वो अंदर जाता है एंड शाउटेड आउट फॉर द वॉचमैन. और वॉचमैन को बुलाता है. देयर वॉज नो रेस्पॉन्स. कोई रेस्पॉन्स अंदर से नहीं आता. कुछ मिनट के बाद में ही कॉल्ड आउट अगेन. वो दोबारा बुलाता है बट नो वन केम. ट्यापा वॉज एन इम्पेशेंट मैन. ट्यापा एक अधैर्यवान इम्पेशेंट मैन था. ही वेंट अहेड. तब वो क्या करता है बच्चों, वो आगे जाता है क्योंकि उससे सब्र नहीं हो रहा था. दरवाजे को पुश करता है जो ग्लास डोर था और उसके अंदर चला जाता है. द हॉल वॉज लॉन्ग. अब वो क्या देखता है कि जब वो हॉल में एंटर करता है घर के, तो वो काफ़ी लंबा था. एक मैट मेड ऑफ ड्राइड कोकोनट शेल ले ऑन द फ्लोर. जो कोकोनट शेल से बना हुआ था वो फर्श पर बिछा हुआ था. देयर वर सोफ़ा. वहाँ पर सोफ़ा थे, टेबल थी, एंड इवन मिरर रैक टू हैंग हेड्स. और एक मिरर था जिस पर हेड्स को टांगा जा सकता था, और अम्ब्रेलाज को भी. ट्यापा प्लेड विद द स्विचेस. ट्यापा स्विचेस को ऑन ऑफ करता है और बेडरूम की लाइट जल जाती है. ही टर्न द टैप्स इन द वॉशरूम. वो टैप्स को भी वॉशरूम में टर्न करता है बेडरूम में जा कर के. एंड देयर वॉज वाटर. और उसमें पानी भी आ रहा था. एवरीथिंग इन द हाउस सीम टू बी वर्किंग जस्ट फाइन. हर कोई चीज़ घर में अच्छे से काम करती हुई दिखाई दे रही थी. द लोकल वॉज परफेक्ट टू. जो लोकेलिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी. ट्यापा कंक्लूडेड. ट्यापा ने निष्कर्ष निकाला दैट दे कुड लिव हियर फॉर 6 or 7 months एट ग्रेट ईज. कि वो तो यहाँ पर 6-7 महीने रह सकते हैं आसानी से. सो ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग. तो उसने निश्चय किया कि वो अगली सुबह अपने घर को चला जाएगा. अब सडनली क्या हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. तभी वहाँ पे बारिश आनी शुरू हो गई. मीन्स कभी पड़ने लग जाती, कभी रुक जाती, फिर आती, फिर रुक जाती, एज इट इज़ कॉमन इन एनी हिली एरिया. अब जैसा कि कॉमन भी है किसी भी हिली एरिया में. जो स्काई था, माउंटेन्स एंड द वैली थी, बट सडनली एनगल्ड बाय थिक फॉग. अब क्या हुआ कि उनमें एक बहुत ही ज़्यादा घना कोहरा आ गया सारी की सारी वैली में. वन कुड नॉट टेल वेदर इट वॉज स्टिल डे और नाइट. और इवन कोई ये भी नहीं बोल सकता था कि ये रात का वक्त है या दिन का. एंड हैड स्विफ्टली फॉलन ओवर द हिल्स. क्योंकि ऐसा कोहरा घना छा गया था पहाड़ों पर. स्वेप्ट ओवर द हिल्स. इट वॉज एट दिस टाइम दैट समवन स्टार्टेड पाउंडिंग ऑन द डोर. और ये वो वक्त था जब उस दरवाजे पर कोई और भी इस वक्त आ गया था. तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं ये क्या सीन है. सो ट्यापा ओपनड इट. ट्यापा ने दरवाज़ा खोला और उसने देखा एक रिकेटी, एक इंग्लिश मैन को, एक वीक से इंग्लिश मैन को विद स्मॉल ब्रीफ केस इन हैंड, जिसके हाथ में एक सूटकेस था. एंड ड्रेंच्ड टू हिज स्किन. और उसकी जो स्किन थी वो भीगी हुई थी.
स्टेयरिंग बैक एट हिम, उसने उसके पीछे देखा। देयर वर पैचेस ऑफ मॉस एंड मड ऑन हिज ट्राउज़र, उसके जो ट्राउज़र थी उस पर मॉस, जो काई होती है ना बेटा, उसके पैचेस थे और मिट्टी कीचड़ लगा हुआ था। सो टाइपा अज्यूम दैट द मैन मे हैव स्लिप्ड एंड फॉलन समवेयर, तो टाइपा ने अज्यूम किया कि आदमी बेचारा कहीं गिर गया होगा, क्योंकि वैसे भी वेदर काफ़ी वर्स्ट कंडीशन में है। हिज चीक्स वर हॉलो, उसके जो बेचारे के आदमी के गाल थे वो बिल्कुल खोखरे थे, उसका चेहरा पीला था। ही वॉज शिवरिंग इन द कोल्ड, वो कपकपा रहा था सर्दी से। एंड हिज टीथ चैटरिंग इंसेसेंटली, और जो उसके दांत थे वो बिल्कुल कड़कड़ा रहे थे, एक तरह की आवाज़ कर रहे थे, जैसे किट किट बोलते हैं। सो मे आई प्लीज़ कम इन, उस आदमी ने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ट्यापा ने बोला ऑफ कोर्स, व्हाट अ डे, आप आ सकते हो। ट्यापा ने उसको अंदर बुलाया। आई डोंट यू चेंज इन टू सेम वार्म क्लोथ्स, कि तुम क्यों कपड़ों को बदल नहीं लेते हो। इट इज़ मोर बेटर, एंड हैव सम टी प्लीज़, और मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय लेके आता हूँ। ही ट्राई टू प्ले द परफेक्ट होस्ट, तो ट्यापा ने यहाँ पे अच्छे से एक होस्ट करने की कोशिश की उसको। सो द टू बेड्स इन द बेडरूम हैड ए ब्लैंकेट ईच, अब बेडरूम में दो बेड थे जिस पर ब्लैंकेट थे दो ही। आफ्टर टी द इंग्लिशमैन ओपनड हिज ब्रीफ केस, और चाय के बाद में उस इंग्लिशमैन ने अपने ब्रीफ केस को ओपन किया और रिवील वेड्स ऑफ 100 रुपी नोट्स विच ही केयरफुली लेड आउट ऑन द मैट टू ड्राई। अब उसने उसमें से 100 के नोट की गड्डियाँ निकाली और उसने क्या किया कि उसको जो मैट्रेस थी ना उसके रख दिया मैट पर सुखाने के लिए। देन ही स्लीप्ड इनटू द बेड, और तब वो बेड पर खिसक गया। बट ही केप्ट शिवरिंग इवन विद 2 ब्लैंकेट, लेकिन उसको कपकपी अभी भी लग रही थी 2 कंबल होने के बाद भी। सो ट्यापा टक द मोस्ट फेवरेट हॉट वाटर बॉटल अंडर द मेंस फीट, तो ट्यापा ने क्या किया कि जो उसके गर्म पानी की बॉटल थी वो आदमी के पैरों में रख दी। देन ही हैड डिनर एंड फॉल फास्ट अस्लीप, और तब उसने डिनर किया और तब वह सो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। द रेन कंटिन्यूड फॉर 3 days एट ए स्ट्रेच, अब 3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। एंड इट वॉज नो ग्रेट सरप्राइज दैट दे सून रन आउट ऑफ फूड, और इस बात की भी कोई हैरानी नहीं थी कि जल्दी अब उनका खाना खत्म हो गया। ट्यापा सर्च द किचन एंड लोकेटेड ए स्मॉल प्राइमस स्टोव एंड अ टॉर्न अम्ब्रेला, अब ट्यापा ने खोजा थोड़ा किचन में, तो उसको एक प्राइमस मिला, मीन्स एक ऐसा स्टोव मिला जो इधर उधर लेकर जा सकता था, और एक अम्ब्रेला मिली जो फटी हुई थी। ही रैन टू द कॉर्नर शॉप टू गेट राइस, तब वो दौड़ता हुआ दुकान पर गया, उसने वहाँ से कुछ राइस, लैंटीन, पोटैटो, ऑनियंस एंड बॉटल ऑफ ऑयल ख़रीदा। अब हमेशा की तरह ट्राइंग टू लाइट द स्टोव वॉज अनदर मैटर, कि स्टोव को जलाना एक दूसरा ही मैटर था। बट ही वुड हैव श्योरली बर्न द हाउस डाउन हैड नॉट द इंग्लिश मैन केम रनिंग द एडजस्टेड द फ्लेम, कि अब वास्तव में ट्यापा पूरे घर को ही जला देता, क्योंकि उसको ना स्टोव जलाना नहीं आता था, अगर इंग्लिशमैन दौड़कर उसके पास नहीं आया होता तो। बच्चों, Chiapas visitor was very affable. He had high fever yet refused to have anything but tea and condensed milk. अब बच्चों, जो ट्यापा का यहाँ पे विजिटर आया था वो बहुत ही अजीब था, क्योंकि इतना फीवर और सब कुछ होने के बाद भी उसने ना वो कुछ नहीं खाता था, केवल चाय और कंडेंस्ड मिल्क ही वो लेता था। यद्यपि ट्यापा वॉज अ वी बिट क्यूरियस, ट्यापा थोड़ा उसको लेकर के क्यूरियस था भी। द ओल्ड मैन कॉन्सियसली अवॉइडेड टॉकिंग अबाउट हिज बैंक नोट्स, तो जो ओल्ड मैन था वो उसके बैंक नोट जो उसके पास थे उनके बारे में बिल्कुल बात भी नहीं करता था। इंस्टेड ही सिंपली स्टैक देम बैक इनटू हिज ब्रीफ केस बस दे हैड ड्राइड, बल्कि उसने उनको सिंपली ना अपने बैग में रख लिया था जब वो सूख गए थे। बीम्स ऑफ ब्राइट सनशाइन फ्लडेड द रूम्स ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन जो सूरज की रोशनी थी वो रूम में पहुंची, रूम में दिखाई दी। सो व्हाट हैपन कि द स्काई अब क्लियर था, ब्लू था। ट्यापा ने अपना बैग पैक किया, बिड फेयरवेल एंड अलविदा बोला इंग्लिशमैन को, और स्टेशन की ओर को चल दिया। ऑन हिज रिटर्न टू कैलकाटा ही वॉज टोल्ड दैट द फैमिली हैड डिसाइडेड टू गो टू घाटशिला, जब वो कैलकाटा पहुंचा तो उसको बताया गया कि उसके परिवार ने घाटशिला शिफ्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि ही हैड टेकन टू लॉन्ग टू रिटर्न, उसे काफ़ी वक्त लग गया था वापस आने में। हिज एल्डेस्ट आंट
तो पहले ही वहाँ पर शिफ्ट हो गई थी इस प्लेस पर एक दिन पहले ही। द टर्न ऑफ इवेंट क्वाइट अपसेट ट्यापा, और इस वजह से इस इवेंट से ट्यापा काफ़ी अपसेट हुए थे। 15 ईयर्स गुजर गए थे इस बात को। अब ट्यापा फैमिली मैन थे, उनकी शादी हो चुकी थी। वंस डिसाइडिंग टू विजिट क्योरसोंग ड्यूरिंग द पूजा वेकेशन, अब एक बार ना उन्होंने निश्चय किया कि वो पूजा वेकेशन के दौरान क्योरसेंग को विजिट करेंगे। एंड ही लुक्ड अप द सेम हाउस अगेन, और उन्होंने इस बार भी वही घर देखा। ये अवेलेबल था। दिस टाइम ही वॉलेंटरली अंडरटुक, और इस टाइम ना उन्होंने खुद से ही डिसाइड किया कि वो वहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे हाउस को। हेंस ऑन रीचिंग द प्लेस ही डिपॉजिटेड हिज सूटकेस विद द स्टेशन मास्टर, वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने अपना सूटकेस स्टेशन मास्टर को डिपॉजिट कर दिया। एंड क्विकली वॉकड अप टू द हाउस, और तेज़ी से घर की ओर गए। ही प्लान टू रिटर्न दैट वेरी इवनिंग, और उन्होंने प्लान बनाया कि वह उसी शाम में ही वापस आ जाएंगे। और क्या हुआ कि एवरी बिट ऑफ दिस विजिट मिरर्ड हिज प्रीवियस वन। अब जब वो इस विजिट को उन्होंने यहाँ पे किया, तो वो ये बिल्कुल पहले के जैसी ही सेम उन्हें महसूस हो रही थी। मीन्स ये वही चार्मिंग हाउस था। द क्रूक्ड क्रीकी गेट थे, द एब्सेंस ऑफ द वॉचमैन थी, अभी भी ग्लास का डोर खुला था, लाइट इन द बेडरूम एंड द वाटर फ्रॉम द टैप्स, वो सारी की चीज़ें अवेलेबल थी। एज इफ़ दैट वर नॉट इनफ, अब जैसे कि ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं थी। क्लाउड्स एनवलप्ड द स्काई, आसमान में बादल आ गए। माउंटेन एंड द वैली इन ब्लाइंडिंग डार्कनेस एंड इन बिगन टू रेन हैविली, और बारिश होने लगी तेज़ी से, काले घने बादल छा करके। तभी ट्यापा ने क्या देखा, दरवाजे पर दस्तक हुई, जैसे कि कोई दरवाजे पर आया है। और जस्ट एज ऑन दैट नाइट 15 ईयर्स अगो, जैसा कि 15 साल पहले हुआ था, तो ट्यापा ने ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला। बिफोर हिम देयर स्टूड एन ओल्ड रिकेटी इंग्लिश मैन विद ए स्मॉल ब्रीफ केस। तो अभी भी वहाँ पे वही इंसान, एक रिकेटी सा इंग्लिशमैन इंसान खड़ा था, उसके हाथ में एक स्मॉल ब्रीफ केस था। ये वही आदमी था जो ट्यापा से बहुत साल पहले मिला था। हिज आइज़ वर हॉलो, उसकी आंखें खोखरी थी, उसका चेहरा पीला था, उसके जो टीथ थे वो बिना रुके किट 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 कर रहे थे ठंड से। ट्यापा सॉ द पैचेस ऑफ मॉस एंड मड ऑफ हिज ट्राउज़र, और ट्यापा ने मिट्टी कीचड़ के दाग उसके ट्राउज़र पर आज भी देखे। और उस विजिटर ने कहा कि मे आई प्लीज़ कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब ट्यापा हेल्ड द डोर वाइड ओपन, ट्यापा दरवाजे को चौड़ा करके खोले पकड़े हुए थे। स्लिड पास द इंग्लिश मैन एंड टोर डाउन द कर्व पाथ टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। तो बिल्कुल वो फिसलते हुए इंग्लिश मैन के किनारे से भागते हुए रेलवे स्टेशन पर आ गए। एंड द रेन लैश्ड ऑन विदाउट स्टॉपिंग, अब रेन अभी भी पड़ रही थी, बिना रेन रुकी नहीं थी। नॉट वंस डिड ट्यापा स्टॉप टू लुक बैक, और ट्यापा भी एक बार भी नहीं रुके वापस पीछे देखने को। So guys, I hope that you like this story. Agar if you have any query in your mind, so you can comment me, or even you can message me through the WhatsApp. You can find my contact number in my about section. बाकी please channel को subscribe कर दीजिएगा and hit like button. Thank you guys. Bye.